अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ऑर्गेनिक पाकिस्तान। आज की हमारी वीडियो का अनवान है हकीकत और अफसाना। ये हमें नाम रखने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई और इस वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि कुछ अरसा पहले एक हमारे बहुत ही हद लजीज़ मशहूर वीलॉगर ने एक वीलॉग किया और उन्होंने स्टीविया के पत्तों के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये पत्ता जो है वो अगर चाय में डाला जाए तो 3 कप चाय मीठी हो जाती है और उससे बहुत से लोग ने ये समझा कि शायद ये चीनी का नेमुल बदल बन सकता है ये पौधा। दूसरा, बहुत से लोग डायबिटिक जो थे उन्होंने इसको अपनी डायबिटीज़ से निजात का रास्ता समझ लिया और बिना किसी सोचे समझे बगैर एक यलगार मार्केट में मच गई। ऐसे नर्सरीज़ वाले जो हमी से पौधा लेते हैं और कटिंग्स आगे लगा के बेचते हैं, वो उन्होंने भी आगे से अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से शुरू कर दिया। पिछले पूरा हफ्ता हमारा इन लोगों के साथ और ऐसी इंक्वायरीज़ को डील करने में लगा जो हंड्रेड्स में नहीं थाउजेंड्स में थी, जिस पर से अब देखें जो वीलॉगर होता है ना, मैं ये बताता चलूँ, वीलॉगर का कसूर नहीं होता। वीलॉगर के पास हर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं होती डेप्थ में, वो सिर्फ आप तक एक चीज़ को पहुँचा रहा होता है और वो ठीक कर रहा होता है। आई एम थैंकफुल टू द वीलॉग जो हुआ और जो वायरल हुई जो वीडियो, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि उन्होंने आप तक इस पौधे को पहुँचाया। लेकिन अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है ये वीलॉगर का काम नहीं है। उसकी साइंटिफिक नॉलेज उनके पास उस चीज़ की नहीं होती, और जो ज़ाहिर है हर फील्ड के अंदर लोग होते हैं। तो हमने फिर देखा कि जो बहुत से हमारे पास जो लोग आ रहे हैं पौधा लेने, वो डायबिटिक हैं और उनका ख्याल है कि वो ये पौधा लगा घर पे ले जाएंगे एक, और उसके बाद वो अपना इसको इस्तेमाल करेंगे और उनकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये अफसाना है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये जो स्टीविया का पौधा है, ये एक पौधा आपकी कंजम्पशन को पूरा नहीं कर सकता। इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। बीच में ऐसा सीज़न भी आता है, ख़ास तौर पे सर्दियों पे, जब जो डॉर्मेंट हो जाता है और ये सीड्स निकालने शुरू कर देता है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अब आप एक पौधा 6 महीने में तैयार करेंगे, बड़ा करेंगे, अगर आप अच्छे गार्डनर हैं और कर लेते हैं, फिर भी ये जो हरा पत्ता है ये कम मीठा होता है। वो जो जिसको कहा जाता है 150 से लेके 300 टाइम्स मोर स्वीटनर देन द शुगर देन द वाइट पॉइजन, वो दूसरी फॉर्म होती है जब आप इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद जब आप इसके ड्राई लीव्स को ड्राई करते हैं तो फिर आपको इसकी जो इंटेंसिटी है शुगर की वो बढ़ जाती है। और जब आप इसको पाउडर की फॉर्म में अपने किचन के ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे इसको, और ये पाउडर ग्रीन कलर का जो बनेगा ये सबसे हाई इंटेंसिटी में होगा। जो एक चुटकी बराबर भी आप डालेंगे तो वो आपकी कहवे को, चाय को मीठा कर देगा। अब डायबिटीज़ के लोगों के लिए एक और चीज़ कि कोई भी एक चीज़ जो है ना हेल्दी लाइफस्टाइल के अंदर, कोई भी एक चीज़ ख़ास तौर पे डायबिटीज़ में, वो आपको क्योर नहीं करती, वो आपको सपोर्ट करती है। ये सपोर्ट करती है आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में, लेकिन इसके साथ बहुत से डूज़ एंड डोंट्स हैं। क्या आपने करना है, क्या नहीं करना, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना। आपने यही इसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो यू शुड नो कि एग्जैक्टली इसको इस्तेमाल में कैसे लाना। तो डायबिटीज़ के लोगों के लिए मेरी को अर्ज़ है कि वो पौधा ना लें। पौधा उनसे नहीं चलेगा, ना ही उनकी ज़रूरत पूरी करेगा। जिन लोगों को अपने मीठे को से वाइट पॉइजन से जान छुड़ानी है या अपनी डायबिटिक हैं, उनको लीव्स वो परचेज़ करें। ये लीव्स दराज के ऊपर अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर करके इनको मंगवा सकते हैं। अपने घर के ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करके आप इस फॉर्म के अंदर ला सकते हैं और उसको एक जार में पैक करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म जिसमें आपको ये मिलता है। हम इसका जो है
آرٹیفیشل سویٹنرز کا نیم البدل جو ہے 100% نیچرل لیکوڈ ڈراپس بھی ہم نے تیار کیے ہیں. یہ لیکوڈ ڈراپس کی ڈرائنگ اس طرح کی ہوتی ہے, وہ ڈفرینٹ ڈرائنگ ہوتی ہے. تو یہ اس سے ہم لیکوڈ ہم نے تیار کیا ہے پچھلے 1 سال سے. اٹ واز آن اے ٹیسٹ رن. ابھی الحمدللہ کلیئر ہو گیا, اور میرے خیال میں 1 آدھے ہفتے میں ہم اس کو مارکیٹ میں لانچ کر دیں گے. ان دا مین ٹائم آپ یہ لیں اور اس کو قہوے کے ساتھ استعمال کریں. چٹکی برابر جب چائے بناتے ہیں تو اس وقت اس کو بنائیں جس میں چائے کو پکا رہے ہیں. اگر ٹی بیگ لے رہے ہیں تو اس وقت چٹکی برابر بیچ میں ڈال لیں. ویسے ایک چیز بہت ضروری ہے کہ چائے کے ساتھ اس کو استعمال کرنا اس کے ساتھ زیادتی ہے. ویسے بھی جب چائے میں ہم دودھ ڈال لیتے ہیں تو جو چائے کے اپنے اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو بڑے یوزفل ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. لیکٹوس ان کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے ہمیشہ بہتر ہے کہ آپ چائے بھی پئیں تو اس کو ختم کر دیں دودھ کے بغیر. یہ آپ کے لیے ایک صحت مند چیز ہے. اب اس کو پودا جو ہے, جو گارڈننگ کے شوقین لوگ ہیں, جو گارڈننگ کرتے ہیں, گھر میں کچن گارڈن چلاتے ہیں یا اپنا آرنامنٹل گارڈن ہے اور خود انٹرسٹ لیتے ہیں, وہ اس پودے کو ضرور لیں, ضرور اگائیں اور ضرور اپنے پاس رکھیں. ان کے لیے تو یہ ریکمینڈڈ ہے. لیکن جو ڈائبٹیز کے لیے اس کو لے کے یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اس کو لے کے ان کی ڈائبٹیز ٹھیک ہو جائے گی, ان کے لیے یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے. اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس کو ہرگز نہ لیں. اسٹیویا کا استعمال کیسے کرنا ہے, مختلف ریسیپیز, اور اسٹیویا کے پودے کو کیسے گرو کرنا ہے, یہ ہم آنے والے دنوں میں الگ الگ ویڈیوز میں آپ کا ٹیوٹوریلز جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. ان دا مین ٹائم اسٹے ہیپی. اینڈ میرا آخر میں ونس اگین آئی ایم تھینکفل ٹو ویلاگر اور اس کو آگے فارورڈ کرنے والے تمام لوگ جنہوں نے اسٹیویا کے بارے میں لوگوں کو بتایا. میں ان کا شکر گزار ہوں. اور ہم آنے والے دنوں میں مزید آپ کو آپ کا علاج کیسے آپ نے اس سے کرنا ہے, ہائی بلڈ پریشر میں کیسے یوز کرنا ہے, ویٹ لاس میں کیسے یوز کرنا ہے. ویسے اب دیکھیں نا, ویٹ لاس کی اگزامپل میں 15 سال سے استعمال کر رہا ہوں, میرا ویٹ دیکھیں کم نہیں ہوا, بیکاز اس کے ساتھ جو مجھے دوسری چیزیں کرنی ہے میں وہ نہیں کر رہا. ہاں, میری ڈائبٹیز مینجڈ ہے, میرا بلڈ پریشر مینجڈ ہے, یہ میں نے اس کے سے اسٹیویا سے ضرور حاصل کیا ہے. تو ہم آنے والے دنوں میں آپ کو بتائیں گے. ان دا مین ٹائم اسٹے ہیلدی, اسٹے ہیپی. اللہ حافظ.